मेल और फीमेल हमारी पहचान का सबसे ज़रूरी हिस्सा, क्योंकि ये ही डिसाइड करता है हमारे बोलने, चलने, कपड़े पहनने जैसी हर बेसिक एक्टिविटी का तरीका। पर क्या होता है जब आपकी बायोलॉजिकल और इमोशनल आइडेंटिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है? क्या हम ऐसे लोगों की दुविधा समझकर उन्हें सपोर्ट दे पाते हैं, या किन्नर, ट्रांसजेंडर और ऐसे कई जेंडर टाइप्स आज भी हमारे लिए सिर्फ एक अजूबा हैं? दोस्तों, आज़ादी के 67 साल लग गए हमें अपनी देश की सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को संवैधानिक पहचान देने में, और उनकी कई बुनियादी सुविधाएं जैसे शिक्षा, जॉब्स में कोटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और पब्लिक फैसिलिटीज़ में एक्सेस, इन सब पर तो अभी बहुत काम होना बाकी है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारा वैदिक साहित्य इन्हें मान्यता देता है, इतिहास सम्मान देता है, पर आज इस पितृसत्तात्मक सोसाइटी में हम उन्हें सबसे निचले पायदान पर रखते हैं। हमारी आज की कहानी समाज के दिल में बसे इस सोशल स्टीरियोटाइप को चेंज करने वाली एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की है। ये हैं प्राउड ऑफ बंगाल PhD स्कॉलर डॉक्टर मानबी बंदोपाध्याय। 70 के दशक में नईहाटी बंगाल के एक मिडिल क्लास फैमिली के सबसे छोटे बेटे सोमनाथ को हमेशा ऐसा लगता कि वो शरीर से भले ही एक लड़का हो, पर मन से एक लड़की है। अपने इस दुविधा के बारे में उसने जब भी किसी से बात करनी चाहिए, उसे यही एहसास दिलाया गया कि वो गलत है। मेडिकल टर्म में इस कंडीशन को कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया, जिसमें कुछ प्रक्रियाओं जैसे सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, हार्मोनल थेरेपी या काउंसलिंग आदि से एक व्यक्ति को उसकी पसंदीदा लिंग अभिव्यक्ति यानी जेंडर एक्सप्रेशन देने में हेल्प की जाती है। और सोमनाथ जैसे ट्रांसजेंडर्स को इसी मदद की ज़रूरत होती है। पर एक आम बच्चे से अलग ऐसे किसी भी जेंडर टाइप को परिवार और समाज सिर्फ एक बीमारी मानता है और इसे ठीक करने के लिए हिंसा और टॉर्चर का सहारा लेता है। बहुत ही कम उम्र में सोमनाथ ये समझ चुके थे कि समाज में अपने लिए जगह और लोगों के मन में सम्मान पाने का एक ही तरीका है, एजुकेशन। और उन्होंने अपना सारा ध्यान और सारी मेहनत अच्छी और सही शिक्षा पाने में लगा दी। और उनकी मेहनत का परिणाम ये निकला कि वेस्ट बंगाल में बांग्ला साहित्य से डॉक्टरेट करने वाले वो देश के पहले ट्रांसजेंडर्स बने। साथ ही झारग्राम के विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम शुरू किया। और आखिरकार जब उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल गई, तब 2003 में सेक्स चेंज ऑपरेशन और हार्मोनल ट्रीटमेंट लेकर उन्होंने अपनी मानसिक और शारीरिक पहचान को एक कर लिया और इस पहचान को अपना नाम दिया मानवी। दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड में सेक्स चेंज ऑपरेशन करके अपनी मनचाही पहचान लेना एक आम बात है, पर एशियन कंट्रीज़ में तब भी और कहीं ना कहीं अभी भी इसके बारे में ज़्यादा जागरूकता नहीं है। पर कहते हैं ना, जब कोई तुम्हारी बात ना सुने या तुम्हारी आवाज़ किसी तक ना पहुँचे, तब अकेले चलना शुरू करो। और डॉक्टर मानवी ने भी अकेले ही लोगों में थर्ड जेंडर के लिए जागरूकता फैलानी शुरू कर दी। शिक्षा कितना बड़ा फ़र्क ला सकती है, डॉक्टर मानवी इसका जीता जागता उदाहरण है। ओबो मानव यानी सब ह्यूमन देश की पहली ऐसी मैगज़ीन है जो ट्रांसजेंडर के साथ होने वाले भेदभाव और उनकी व्यक्तिगत और मानसिक समस्याओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाती है। साथ ही उनकी लिखी किताब अ गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी भी इन्हीं मुद्दों पर बात करती है। 2015 में डॉक्टर मानवी ने अपने नाम एक और उपलब्धि की। कृष्णानगर विमेंस कॉलेज को ज्वाइन करने वाली वो पहली ट्रांस वुमेन प्रिंसिपल बनी। एक शिक्षक के तौर पे डॉक्टर मानवी आज भी इसी कोशिश में लगी हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ मॉडर्न लाइफस्टाइल ही नहीं, बल्कि सही अनुशासन और खुली मानसिकता भी दे पाएँ। वो एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जिसमें सभी को उनका अधिकार मिले, और फिर किसी भी जेंडर को सिग्नल पर भीख मांगकर, शादियों में नाच गाकर, सेक्स वर्कर का काम करके, कम सैलरी वाले काम करके अपना जीवन ना बिताना पड़े। आइए हम सब
डॉक्टर मानवी की इस कोशिश में उनका साथ दें। নমস্কার, আমি ডক্টর মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার মনে হয় জার্নিটা তো শেষ হয় না, মানুষের জীবনের যাত্রাটা চড়াই বেতি মানে চলতেই থাকে। আমিও চলছি।